नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके हिसाब से इस वक्त काफी उदास है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड था, अभी भी इंटरेस्टेड है, पर आपने या तो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं बनाया। हो सकता है आप बना नहीं पा रहे या फिर आप इस चीज को खत्म कर चुके हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि जिन्होंने आपको प्रपोजल दिया था, अब उनका दिल टूटा हुआ है या फिर वो अभी भी आप पर नजर रखते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो किसी से मदद ले रहे हों, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हों, या फिर आपको किसी तरह ट्रिक कर रहे हों, जैसा कि आपको दिखा रहे हों कि वो आपके लिए बहुत उदास हैं, या फिर खुश होकर दिखा रहे हों कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी असल में फीलिंग्स क्या है, असल में उनकी सिचुएशन क्या है। तो ऐसा करते हैं, यहां पर कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और यहां पर कार्ड्स ले लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स आपको किसी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं। तो हम कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर कि आप क्या जानना चाहते हैं और यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, अगर इन कार्ड्स को देखें तो आप जानना चाहते हैं कि क्या ये इंसान किसी तरह से ट्रिक कर रहा है, मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर किसी मैजिशियन से मदद ले रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रिश्तों को लेकर चॉइसेस हैं, आपके पास और एक ऑप्शन होगी। तो आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान अभी भी आपके किसी डिसीजन का वेट कर रहा है, या फिर ये इस बात को लेकर परेशान है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपने अभी तक कोई चॉइस नहीं बनाई, या फिर आपने इनको चूज नहीं किया। तो ऐसा है कि आपको किसी तरह के डाउट्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ गलत कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो आप वेट कर रहे हैं कि आपको किसी इस तरह की खबर मिले, ऐसी कि ये इंसान अब उदास है, अब अकेला हो गया है, अब अकेले में परेशान है, तो आपको पता चले कि ये खत्म कर चुका है या अभी भी नहीं। तो ऐसा है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि ये ड्रामा, ये जो पॉलिटिक्स थी, ये अभी भी चल ही रही है या खत्म हो गई। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो अगर हम इन कार्ड्स को देखें, जो कि रियलिटी है, जहां पर आप कह रहे थे कि ये कोई ट्रिकी इंसान है, आपको ट्रिक कर रहा है, पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं आया है। यहाँ पर कोई इंसान अपनी पावर में बैठा है। ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ऐसा इंसान जिसको आप क्वींस ऑफ द क्वीन कह सकते हैं। और ये ऐसे हैं कि ये किसी को चेज नहीं करते, ये किसी के पीछे नहीं जाते। अगर आपका इनसे कोई रिश्ता रह भी चुका है तो ये उसे छोड़ चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पास्ट को रिलीज कर चुके हुए हैं। यहाँ पर एक और कार्ड आया है, वो भी यही कहता है कि ये रिलीज कर चुके हैं। तो ऐसा है कि इनका ध्यान अपनी लाइफ पर है। आप देख सकते हैं कि ये अपनी पावर में बैठे हैं, पर इनका ध्यान अपने फ्यूचर की तरफ है, फ्यूचर की ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लाइफ। बात ऐसी है कि आपका ये रिश्ता टूटा हुआ है। ये दोनों कार्ड्स सेम बात कह रहे हैं
ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो शादीशुदा थे, आपका या तो रिश्ता टूट गया था, डिवोर्स हो गया था, कुछ भी ऐसा, या फिर अगर आपकी ये कोई रिलेशनशिप ही थी तो भी ये टूट चुकी हुई है। पर बात सिर्फ इतनी है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा होता है ना कि लोग एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो आपको पता नहीं चल पा रहा होता कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, तो इसी वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं। पर ऐसा है कि ये रिश्ता लग नहीं रहा कि यहां पर कुछ बाकी है, खत्म हो चुका हुआ है, उस इंसान ने अपनी तरफ से छोड़ दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया तो अलग बात है, आप अगर अभी भी सोच रहे हैं तो वो आपकी बात है, पर इस इंसान की तरफ से तो ये खत्म हो चुका है। तो एक कार्ड ले लेते हैं देखने के लिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान अभी भी कुछ गलत कर रहा है, आपको ऐसा क्यों लगा। बस आपको गलत फहमियां ही हो रही हैं और कुछ नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है या फिर ये आपकी अपनी सोच है कि ये इंसान इतनी जल्दी इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकता, तो इसीलिए उन्होंने नजर रखी हुई है, या तो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके रास्ते में किसी तरह की ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं, किसी तरह से अपनी पावर का, पोजीशन का रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी सोच है, आपको किसी तरह की गलत फहमी है। यहां पर देख लेते हैं कि सच क्या है। ऐसा है कि आपको बाहर के लोगों से या फिर कुछ ऐसी अननोन एनर्जीज जो कि आपके आसपास हैं, वहां से आपको कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जिनकी वजह से आप सच को देख नहीं पा रहे। अब ये अननोन एनर्जीज मैंने इसीलिए कहा क्योंकि नहीं पता कि आपको ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। कुछ लोग होंगे टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और कुछ लोग कुछ लोगों से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होंगे। तो इसीलिए ही आप सच देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बाहर की ऐसी खबरों की वजह से ही उलझन में हैं। हो सकता है आपको जवाब दिए तो जा रहे हैं, पर आपको उन पर यकीन नहीं हो रहा। यह भी हो सकता है कि यहां पर कोई और इंसान है जो छिपकर ऐसा कोई मैजिक करवा रहा है और आपकी उन पर शक नहीं होगी। तो ये भी हो सकता है कि जिन पर आप शक कर रहे हैं वो इंसान तो छोड़ चुका हुआ है, ब्रेकअप कर चुका हुआ है, पर यहां पर सीन में कोई और इंसान है जो छिपकर इस तरह के कुछ काम कर रहा है। तो उसी की वजह से या तो आपको गलत फहमियां बन रही हैं, या फिर उसी की वजह से ही आपको कंफ्यूजन हो रही है। यस, किसी और ने आपको ट्रैप किया हुआ है। यहां पर कोई और इंसान है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसी ने ही आपको ट्रैप कर लिया हुआ है। शायद वही आप तक गलत खबरें पहुंचा रहा है और उसी की वजह से ही आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, अपनी समझ का इस्तेमाल करिए, अपने दिल से पूछिए। बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि बाहर के लोगों की मत सुनिए, अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। क्योंकि यहां पर
पर्दे के पीछे कोई और है जो आपकी एक्सपेंशंस को रोक रहा है, या फिर कोई और है जो किसी तरह का मैजिक कर रहा है, और वो इंसान अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी रिकवरी के लिए ये सब कर रहा है। तो ऐसा है कि उन पर आपको शक नहीं है। तो जिन पर आप शक कर रहे हैं वो रिश्ता छोड़ चुके हैं। यहां सीन में कोई और ही इंसान है जो अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए इस तरह का कोई गलत काम कर रहा है। तो आपको अपने मन की भी सुननी है, आपको जवाब मिलेंगे। और एक बात कह रहे हैं कि आपको पास्ट की चीजों को छोड़ देना है, उनके ऊपर अटकना नहीं है। आगे की तरफ भी देखिए, क्योंकि आप पीछे की बातों को ही पकड़कर बैठे हैं। और कुछ सच है जिनका पता लगाइए। आपकी सिचुएशन में किसी तरह का ड्रामा, किसी तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ट्रैप हो चुके हैं। आप किसी इंसान के जो कि मैजिक वगैरह करवा रहा है, उनकी इन कोशिशों में आप ट्रैप हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इन उलझनों से बाहर निकालिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए और इस पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। ओके, तो आपको सच जानने की जरूरत है, अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाइए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।